श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है 10वां स्कंद दूसरा अध्याय 4 और 5 नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एके तमनुरुन्धाना ज्ञातयः पर्युपासते हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या उग्रसेनिना। सप्तम बहुत सुंदर श्लोक है, यही बलराम जी का जन्म श्लोक है। सभी बोलिए पीछे से। सप्तमो वैष्णवम धाम, सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोक विवर्धनः। तो इस श्लोक में बलराम भगवान का प्राकट्य सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि 6 संतान के वध होने के पश्चात मामाश्री ने जो भांजों को वध कर दिए, उसके बाद 7वें गर्भ में जो आए हैं वो है वैष्णव धाम। क्या सुंदर नाम देते हैं, वैष्णव धाम। अर्थात देवकी का गर्भ केवल कोई साधारण माँ के गर्भ नहीं हुआ, वो वैष्णव धाम हो गया। क्यों ना होगा, क्योंकि साक्षात परात्पर परमेश्वर परब्रह्म वहाँ प्रकट होने वाले हैं। इसलिए जहाँ स्वयं श्री कृष्ण प्रकट होंगे तो वो चाहे गर्भ हो या अल्टर हो, धाम तो होगा ही। तो देवकी का 7वां गर्भ वैष्णव धाम हो गया। हाँ, गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। एक शब्द देखिए यहाँ, हर्ष शोक विवर्धन। जैसे ही देवकी के गर्भ में 7वें गर्भ में स्वयं वैष्णव धाम अनंत शेष बलराम प्रकट हुए तो देवकी हर्ष और शोक दोनों, ये क्या बात है। हर्ष का अर्थ है आनंद और शोक का अर्थ है दुख। कोई माता गर्भ में संतान, माताएं चाहती हैं कि संतानवती हो, पुत्रवती हो, पर ये तो खुशी की बात है ना, हर्ष होना चाहिए कि इतने 6 पुत्रों को वध करने के बाद 7वां गर्भ आया और हर्ष। पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं शोक, हर्ष शोक विवर्धन। तो शोक किस बात की है, थोड़ा सा आप सोच के बताइए। तो 7वां गर्भ तो ठीक है, देवकी को बड़ा आनंद है क्योंकि राम नाम से ही, जिनका नाम है राम, रमन्ते योगिन अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति रामोपदान्यास परम ब्रह्म विधीयते। जिनके नाम श्रवण करने मात्र से एक बार अगर कोई बोल दे राम तो आनंदित हो जाते हैं वो, तो नाम से ही सबको आनंद। तो इतना अच्छा नाम है जो प्रकट होने जा रहे हैं। देवकी को खुशी होनी चाहिए, पर हर्ष के साथ साथ शोक भी होता है। कैन यू गेस प्लीज, देवकी दुखी क्यों होगी। अर्थात देवकी को पता था कि 6 पुत्र तो मारे गए, ये 7वां पुत्र जन्म हुआ, कितना खुशी की बात है, मुझे इतना आनंदित हो रहा है क्योंकि जो गर्भ में आया वो साक्षात भगवान है। और शोक इस बात की है कि कहीं ये भी ना वध हो जाए, मामाश्री इसको भी कल्याण ना कर ले। अभी आएंगे थोड़ी देर के बाद, फिर जैसे बाकी बच्चों को पटके थे ऐसे इसको भी वध कर देंगे, तो मेरा इतना अच्छा लाडला पुत्र जन्म होने जा रहा है, तो क्या लाभ इससे, इसलिए शोक हो गया। तो हर्ष शोक विवर्धनम यहाँ बताया गया है। तो भक्तों, आज वो पावन पुनीत श्रावण पूर्णिमा है, मध्याह्न के समय, बस इसी समय ही हम मतलब भगवान बलराम जी प्रकट हुए थे। तो देखिए भगवान बलराम जी का प्राकट्य बड़ा रहस्यमय है। 9वें स्कंद के अंत में आप पढ़ोगे, 9th कैंटो, एट द एंड ऑफ द 9th कैंटो, 9वें स्कंद के अंत में जब राजाओं का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, सूर्यवंशी राजा और चंद्रवंशी राजा, तो चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन करते करते कहते हैं, जब यहाँ तक आते हैं, कौन, सूरसेन, महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव,
तो कहते हैं कि यहाँ बलराम जी को गिनाते समय कहते हैं ये है वसुदेव के पुत्र। फिर कहते हैं कि फिर गिनाते हैं कि देवकी के 8 पुत्र हुए, उसमें से 7वां पुत्र है बलराम। हाँ, पहले कहते हैं कि वसुदेव बलराम रोहिणी के पुत्र, फिर दूसरी बार कहते हैं कि वसुदेव देवकी के पुत्र हुए बलराम जी। तो कंफ्यूज होता है ना, तो किसके पुत्र हैं? पहले आप कह रहे हैं कि रोहिणी नंदन, रोहिणी के पुत्र हैं बलराम, फिर कह रहे हैं कि थोड़े ही श्लोक के बाद कह रहे हैं कि देवकी के 8 पुत्रों में से 7वां पुत्र है बलराम। तो आप सब माताएं सब जानते हैं, सारे भक्त जानते हैं कि बिना शरीर को बदले एक बेटा 2 माँ के कैसे हो सकते हैं? बताओ साइंस, एनी मेडिकल साइंस। विदाउट चेंजिंग द बॉडी, हाउ कैन ए बॉय कैन बिकम द सन ऑफ 2 मदर एट ए टाइम? एक साथ दोनों माँ के पुत्र कैसे बने? या तो एक माँ के गर्भ से जन्म होंगे, नहीं तो दूसरी माँ के गर्भ से जन्म होंगे। तो इट्स नॉट पॉसिबल ना कि एक माँ एक समय में एक पुत्र को जन्म दे सकती है, तो वही बेटा फिर दूसरे माँ के गर्भ से जन्म हो गए, संभव नहीं। ये डाउट था, ये प्रश्न है, ये परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न हुआ। और भक्तों, यही लिंक है द बिगिनिंग ऑफ द 10th कैंटो। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? यस, दिस शुड रेस्पॉन्ड। यस और नो। इफ यू डोंट गेट, देन आई विल रिपीट। कहने का अर्थ है कि आप सब थोड़ा रेस्पॉन्ड कीजिए, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग समझ में आ रहे हैं। तो बाउंस तो नहीं हो रहा है। समझने का प्रयास कीजिए कि एक पुत्र 2 माँ के कैसे हो सकते हैं। ये है लिंक है 10th कैंटो को। फिर 10th कैंटो शुरू होती है। अब सुनिए, एक साथ एक पुत्र 2 माँ के कैसे होते हैं? सुनना चाहेंगे? एक बार हरि बोल बोलिए। जय श्री बलराम भगवान की जय हो। प्रसाद मिलेगा सबको, है थोड़ा जोरदार होना चाहिए, प्रेम से बोलो जय श्री बलराम देव की। हाँ, जय हो। बहुत अच्छा से। तो भक्तों देखो, अन्य शास्त्रों में आचार्यगण वर्णन करते हैं, ये इसका उत्तर, इसका समाधान करते हैं कि एक पुत्र 2 माँ के कैसे हो सकते हैं। ये वो सही बात गोपाल संत में वर्णन करते हैं, अन्य शास्त्रों में भी। वसुदेव के 17 पत्नी थे और एक थे रोहिणी। रोहिणी कारागार में नहीं थी, तो रोहिणी बाहर थी, मतलब क्रूर जी के सुरक्षा में रोहिणी देवी थी। वसुदेव जी ने अपने सारे पत्नियों को अलग अलग जगह भेज दिया था सुरक्षा के लिए, कंस के अत्याचार से बचाने के लिए, पर देवकी के साथ कारागार में थे। पर रोहिणी अन्यत्र कहीं अक्रूर जी के संरक्षण में वो रहती थी, छुपाए हुए उनको रखा गया था, मतलब सुरक्षित। तो कई बार ऐसे भी वर्णन आता है पुराणों में अन्यत्र कि अक्रूर जी जैसे कभी कभी वसुदेव जी से मिलने आते थे। रोहिणी क्षत्राणी थी, वो वेश बदल के वसुदेव से मिलने आती थी। कहाँ? जेल में, कारागार में। तो ये एक है कि रोहिणी अपने पति से मिलने आती थी, जिससे उनको एक संतान प्राप्त होगी जाके, हुई। नहीं तो प्रश्न होता है कि रोहिणी कैसे गर्भवती हुई, सामान्य प्रश्न है। तो ये एक है। तो रोहिणी 3 महीने की गर्भवती थी, तब तक देवकी का 7वां गर्भाधान हुआ और साक्षात शेष, अनंत शेष देवकी के गर्भ में पदार्पण किए, देवकी माँ के गर्भ में। अब थोड़ा मैथमेटिक कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, कौन कितना महीना गर्भ में रहा। फिर से रिपीट करता हूँ, रोहिणी 3 महीने की गर्भवती थी, तब तक देवकी भी गर्भवती हुई कारागार में। तो देवकी के गर्भ में अनंत शेष आए, तो ये 3 महीने की गर्भवती, तो वो भी 3 महीने की गर्भवती थी। जब रोहिणी 3 महीने की गर्भवती थी, वसुदेव को शंका हुआ कहीं कंस को पता ना चल जाए कि मेरी और एक पत्नी भी गर्भवती है। तो उन्होंने अक्रूर जी के द्वारा रोहिणी को संदेश दिया कि तुम यहां से चले जाओ, तुम्हारे लिए मथुरा
ये सुरक्षित नहीं है, कभी भी आक्रमण हो सकता है। कंस के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, अत्याचारी है ना। तो रोहिणी क्योंकि क्षत्राणी थी, क्षत्राणियों को घोड़ी चलाना आता था, तो वे घोड़ी के ऊपर बैठ के 3 महीने की गर्भवती माता एक घोड़ी के ऊपर बैठ के किसी तरह से यमुना पार करके नंद गोकुल चली गई और नंद बाबा के वहां सुरक्षित रहती थी। जब नंद गोकुल चली गई, वहां सबको पता था कि वसुदेव की पत्नी छुप के, नजरों से सबको दृष्टि से छुप के बस नंद बाबा के घर में सुरक्षित है और वो 3 महीने की गर्भवती है। और ऐसे ऐसे समय बीतते गया तो रोहिणी 6 महीने की गर्भवती हुई। तो यहाँ देवकी 6 महीने की गर्भवती, और जबकि देवकी के गर्भ में अनंत शेष बलराम जी हैं। तो जब 6 महीने के हो गए, तब ठाकुर जी ने लीला रची। श्याम सुंदर ने योग माया को बुलाया, देवी प्रकट हो, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। तो देवी जी प्रकट हो गई। प्रभु आदेश, अभी समय हो गया मेरे पदार्पण करने का, तो मेरे आदेश से तुम जाओ, एक काम करो कि तुम देवकी का गर्भ से, वो जो गर्भ है बलराम जी मेरे ही रूप स्वरूप है, अनंत हैं, उनको स्थानांतरित करो और नंद गोकुल जाके गोकुल में रोहिणी के गर्भ में गर्भाधान कराओ, स्थानांतरित करो। तो योग माया क्या नहीं कर सकती? अघटन विघटन पटीयसी, शास्त्र कहता है कि किसी भी कार्य को वो समापन कर सकती है, संपन्न कर सकती है। तो योग माया जो बलराम जी को देवकी के गर्भ से आफ्टर 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 6 महीने की गर्भवास के बाद जब उन्होंने आकर्षण किया और रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया, तो इस कारण से उनका एक नाम हुआ। बोल शंकरषण भगवान की। गर्गाचार्य ने 3 नाम दिए थे। पहला है शंकरषण, दूसरा है राम, क्योंकि ये सबको रमाएगा, गोकुल में, मथुरा में, द्वारका में ये सबको रमाएगा, सबको आनंदित करेगा। और तीसरा नाम दिए थे गर्गाचार्य ने बलदेव। क्वेश्चन आएगा कौन बनेगा करोड़पति, याद रखिए। बलराम जी के 3 नाम बताइए, नो MCQ। फिर से रिपीट करता हूं, शंकरषण, राम या बलराम, तीसरा क्या है बलदेव। बलदेव क्यों दिए गर्गाचार्य ने उनका नाम? इतनी अपार बल होगा, इतना अपार बल होगा कि उनके सामने किसी की नहीं चलेगी। ऐसे एक समय आएगा कि हस्तिनापुर को उठा देंगे पटकने के लिए। आज भी आप मेरठ के पास जाएंगे ना, हस्तिनापुर थोड़ा टिल्टेड है। एक बार सौभाग्य से हम लोग गए थे, हस्तिनापुर थोड़ा झुका हुआ है गंगा की तरफ। बहुत अपार शक्ति है बलराम, तो बलदेव है। तो ये प्रश्न होता है कि रोहिणी तो गर्भवती थी ना, आप सबको याद है ना, रोहिणी वॉज प्रेग्नेंट, रोहिणी गर्भवती थी। एक गर्भ जब माता के, एक संतान माता के गर्भ में, तो दूसरा संतान कैसे आ सकता है? गुड क्वेश्चन। तो योग माया, हमेशा ये ध्यान रखिए, योग माया सब कुछ कर सकती है। योग माया ने रोहिणी के जो पहला गर्भ था उसको अंतर्ध्यान कर दिया, वो कहीं ओझल हो गई। और ये जो देवकी से गर्भ को आकर्षण की थी योग माया ने, वो रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दी। तो यहाँ मथुरा में क्या हल्ला हुआ? देवकी का गर्भपात हो गया। सारे मथुरावासी जो प्रतीक्षा कर रहे थे कि 7वां गर्भ प्रकट होगा, 7वां गर्भ प्रकट होगा, देखे कि पता चला कि देवकी का गर्भपात हो गया, 6 महीने का गर्भपात हो गया। तो जितने मथुरावासी थे सब लोग फुकट में कंस को गाली देने लगे, मुफ्त में। बेचारा कंस को भी पता नहीं था। अब लोग समझ रहे हैं ना, क्या सोचे वो लोग
कि पहले 6 भांजों को तो मार दिया था, अब कुछ मंत्र तंत्र जादू टोना क्या कहते हैं टोटका कुछ किया होगा, इसीलिए देवकी का गर्भपात हो गया। जबकि कंस को भी पता नहीं था मुझे लोग गाली क्यों दे रहे हैं, क्यों मुझे इतना प्रताड़ना कर रहे हैं, मुझे इतना एक्यूज कर रहे हैं। कि मथुरावासी सब कंस को गाली दे रहे थे, इस नालायक का ही करतूत है, नहीं तो 7वां गर्भ कहाँ ऐसे कैसे चला जाएगा, इसने ही कुछ कर दिया होगा। कंस का कोई काम नहीं है इसमें, सब या देवी सर्वभूतेषु योग माया का सब काम है कि देवकी का गर्भ को स्थानांतरित। लेकिन देवकी को फिर देवकी को दुख लगेगा ना, देवकी को दुख नहीं लगा। क्यों दुख नहीं लगा सुनिए, क्योंकि योग माया देवकी के स्वप्न में आई और स्वप्न में इस तरह से दृश्यमान हुआ कि देवकी को ये पता चला कि मेरा गर्भ, मतलब गर्भ जब पेट में रहता है ना, माँ का गर्भ पेट वर्धित होता है, तो देवकी को महसूस हो रहा है कि मेरा गर्भ से गर्भ कहीं कोई लेके जा रहा है, गर्भ से गर्भ नहीं है। तो उस समय योग माया स्वप्न में देवकी को बोली कि माता आप चिंता मत कीजिए, बलराम जी के जो ओरिजिनल माँ है गोलोक वृंदावन में, बलराम जी के जो वास्तविक माँ है, रोहिणी के गर्भ में आपका पुत्र सुरक्षित है और अभी आपके गर्भ पूर्णतया शुद्ध हो चुका है, शुद्ध हो चुका है, क्योंकि बलराम जी गर्भ में थे और अभी परात्पर परमेश्वर परब्रह्म जो 8वां गर्भ जो आने वाला, जिसके लिए पूरा विश्व प्रतीक्षा कर रहा है, जिसके लिए कंस भयभीत थे, वो भी आने वाला है। इसी के वजह से देवकी को दुख नहीं लगा कि मेरा गर्भपात हो गया। कितना सुंदर रीजन देख रहे हैं ना, एक के पीछे एक कनेक्शन है, इसलिए वो दुखी नहीं हुए कि मेरा गर्भपात हो जाएगा ऐसे। तो उन्होंने फिर रोहिणी के स्वप्न में योग माया जाके बोली माता आप भी दुखी मत होना कि आपका गर्भ अंतर्ध्यान हो गया, अभी आपके असली पुत्र, वास्तविक पुत्र, जो आप जिसके आदि माता हो, नित्य माता हो, आदि जननी हो, आपके पुत्र आपके गर्भ में आ रहे हैं। तो यहाँ जब बलराम जी रोहिणी माँ के गर्भ में आ गए तो वहां श्री कृष्ण, परात्पर परमेश्वर श्री कृष्ण सबसे पहले वसुदेव जी के मन में आए। अब लोग पढ़े होंगे कृष्णा बुक में, वसुदेव जी के मन में आए, वसुदेव जी के हृदय में आए, वसुदेव जी के हृदय से देवकी के मन में आए, देवकी के हृदय में आए, देवकी के गर्भ में आए। इस तरह से भगवान प्रकट होते हैं, देवकी के गर्भ में आए। जिस समय देवकी के गर्भ में आए स्वयं भगवान श्री कृष्ण, उस समय रोहिणी के गर्भ में बलराम जी थे। अर्थात अभी 8 महीने तक, एक गर्भ मैक्सिमम 8 to 9 मंथ, राइट, 8 महीने तक परम भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में रहे। उसी प्रकार से 8 महीने तक बलराम भगवान रोहिणी माँ के गर्भ में रहे। तो अब कैलकुलेशन ये है, कुल मिला के रोहिणी माँ के, कुल मिला के बलराम जी माता के गर्भ में कितने मास रहे? पहले 6 महीना और ये 8, कितने हुए? 14 महीना बलराम जी दोनों माताओं के गर्भ में रहे। थोड़ा देवकी के गर्भ में भी रहे, थोड़ा रोहिणी माँ के गर्भ में रहे। तो देवकी के गर्भ में 6 महीना, रोहिणी माँ के गर्भ में 8 महीना, 14 महीना तक गर्भ में रहे। और जब भगवान श्री कृष्ण देवकी माँ के गर्भ में आ गए, और आज वो दिन है श्रावण पूर्णिमा जिसको कहते हैं, आज के दिन हमारे दाऊ भैया बलराम जी नंद गोकुल में रोहिणी के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म हुए। बोल दाऊ जी महाराज की, रोहिणी नंदन बलराम की। मध्याह्न के समय प्रकट हुए बलराम जी, चारों तरफ आनंद खिल गया, सब लोग खुशियां मनाए, वो पूरे नंद गोकुल में खुशियां मनाए। नंद के आनंद भयो, जय हो राजा राम की, बलराम की जय, बलराम की। सब तो नामकरण नहीं हुआ था, लेकिन वसुदेव जी, सबको पता था वसुदेव जी के नंदन है ये, जो नंद गोकुल में पनाह ली है, आश्रय ली है। सब लोग जब खुशियां मना रहे थे, अचानक सबके मन में एक दुख, एक शोक, एक चिंता की
रेखा छाएगी, सब सब दुखी हो गए। अरे अरे चलो 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 देखते हैं रोहिणी माँ के, रोहिणी माँ को पुत्र जन्म हुआ है। सब लोग देखने जब आए, ये कैसा बेटा है माता जी, कैसा बेटा, ना कोई बोलता है ना कुछ सुनता है, एकदम न एकदम गूंगा बहरा जड़वत, अवधूत की तरह पड़े हैं। ऐसे ऐसे आंख ऐसे मटमट करके देख रहे हैं, बस आंख खोल के देख रहे हैं। अरे बच्चा जब जन्म लेता है तो रोने लगता है ना, रोते हैं तब तो पता चलता है कि बच्चा स्वस्थ है। माता जी सही है ना? हाँ देखो माता जी हाँ बोलते, बच्चा जब रोने लगता है तो कहते हैं, तो वो बच्चा रो नहीं रहा था, बच्चा ना करवट बदल रहा था, ना हाथ हिला रहा था, ना उसको बोल रहे थे ले 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 ले, कुछ नहीं बोल रहा था वो, ऐसे बहरे की तरह कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, ना कुछ बोल रहे थे। किरकारी कहते हैं ना, किरकारी कहते हैं हिंदी में, किलकारी, अच्छा किलकारी, किलकारी करते हैं बच्चे, तो किलकारी नहीं कर रहे थे वो, ऐसे ही जड़बत पड़े थे। तो सब लोग बड़े दुखी हो गए, अरे क्या हो गया, इतना सुंदर बच्चा, तो वो क्या क्या तब तक कांचन गौरंग, पिघले हुए सोना के समान गोरे। अरे गोरा लड़का कौन किसको अच्छा नहीं लगता है, गोरे व्यक्ति सबको अच्छा लगता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, पीछे दीवाने हो जाते हैं कि नहीं। हाँ, पर इतना सुंदर लड़का है, सांवले सुंदर घुंघराले बाल है और सारे लक्षण हैं, पर कुछ बोल नहीं रहा है, तो सब लोग बड़े दुखी हो गए। दुखी होके अब क्या करें, कोई पंडित जी को बुलाओ, कोई मंत्र तंत्र ओझा को बुलाओ, ये सब जो है इतना हटा देना, पिता मुझे वो गिर जाएगा। तो सब लोग बड़े दुखी थे, आप समझ रहे ना स्थिति को, बच्चा जन्म लिया, इतना सुंदर बच्चा है, पर कोई कोई रिस्पॉन्ड नहीं, कोई शब्द नहीं, कुछ नहीं कह रहे हैं वो। ऐसा होने के बाद वो आज का दिन था, है ना, तो आचार्य हरिप्रभु बताएंगे बलराम जी ऐसा क्यों किए, क्यों नहीं कुछ नहीं बोले, क्यों गूंगे बहरे की तरह रहे, क्या उनमें कोई शक्ति नहीं था? प्रयास कीजिए कुछ, यशोदा कीर्ति माता कुछ बोल सकते हैं। एग्जैक्टली हाँ जी, सुंदर, सब लोग माता जी के लिए हरि बोल बोलिए, क्या सुंदर बात है। श्रीमती राधा रानी के में भी ऐसे ही हुआ था ना, है ना, हम सुनते हैं ना, बलराम जी ऐसे ही थे, गूंगे बहरे की तरह, डिफ एंड डम कहते हैं ना, एकदम ऐसे ही थे। तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब तक मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे स्वामी वो प्रकट होंगे तब मैं अपना स्वरूप दिखाऊंगा। तो दुनिया में देखने लायक और कुछ है ही नहीं हुआ, ये आंखें जो मिले हैं ना उनको ही देखने के लिए, और दुनिया में बोलने के लिए भी कुछ नहीं है, केवल उनके नाम के सिवा, और दुनिया में सुनने के लिए भी कुछ नहीं है। ये सब थर्ड क्लास की चीजें हैं जो हम सुनते हैं। तो इसलिए बेटर है कि डिफ एंड डम हो जाना, गूंगा और बहरा हो जाना। अगर ये शब्द नहीं सुनते, अगर ये नहीं बोलते हैं और इनको नहीं देखते हैं, इसलिए बलराम जी अपने लीला से दिखाए एकदम गूंगा और बहरा हो गए और कुछ बोल नहीं रहे थे, सब अचंबा हो गया, आश्चर्य हो गए। पर धीरे धीरे समय बीतते गया, और जैसे ही अष्टमी का तिथि आया तो श्री कृष्ण जब श्याम सुंदर प्रकट हुए, सबसे पहले बधाई दिए बलराम जी ने। इतना सुंदर हंसे किलकारी करके, है ना, किलकारी करके बलराम जी ने अपने पालना में ही थे, जब दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। बताओ कितना अंतर है, ये भी एक क्वेश्चन है। 8 दिन का अंतर है ना, पूर्णिमा से फिर अष्टमी, दोनों में 8 दिन का अंतर है। तो 8 दिन के दो अंतर में दोनों बच्चे जुड़वे कहेंगे ना, क्या कहेंगे, जुड़वे ही होते हैं ना, 8 दिन में ज्यादा अंतर नहीं है। तो भक्तों इसलिए प्राय भागवतम में आप सुनोगे कि जितना वर्णन आता है ना, दोनों का एक साथ साथ दूध पिए, एक साथ साथ रिंगन लीला हुआ, एक साथ साथ बछड़े के पूंछ पकड़े, एक साथ साथ, सब सुखदेव गोस्वामी साथ में वर्णन करते हैं, क्योंकि दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, जुड़वे बच्चे के समान।
अगर यशोदा मैया पैंट शर्ट पैंट शर्ट नहीं सॉरी धोती कुर्ता अगर बनाएगी तो बलराम जी को भी हो जाएगा, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। तो 8वें दिन जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तब दाऊ जी एकदम किलकारी देखे हंसने लगे, रोने लगे और सब प्रकार से भाव प्रकट करने लगे। इसलिए भक्तों ये बहुत सुंदर आज का दिन है, पावन दिन है, बलराम पूर्णिमा। और यही बलराम महामंत्र में राम है और मथुरा और द्वारका लीला में सब हमेशा साथ में है। और हमारे जीवन में किस रूप में है, कोई बता सकते हैं? आध्यात्मिक गुरु। हाँ, आध्यात्मिक गुरु वही बलराम जी हमारे सामने परम पूज्य, परम श्रद्धेय, प्रातस्मरणीय अपने अपने जो भी गुरु महाराज हैं वो दाऊ जी के ही स्वरूप हैं। वो हमें दीक्षा भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं और अपने वचनों से हमारे चित्त को शुद्ध करके श्री कृष्ण श्री जी के चरणों में स्थान देते हैं। इसलिए आज के दिन बलराम पूर्णिमा के दिन हम बलराम जी से प्रार्थना करते हैं कि शक्ति दे। कौन सी शक्ति? फिजिकल स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल पोटेंशियल, आध्यात्मिक शक्ति दे कि हम अच्छी तरह से नाम जप कर पाएँ और वैष्णव सेवा कर पाएँ और श्री ठाकुर जी की, श्री जी की सेवा में रहें और समस्त भक्तों के संग में रहें और जीवन के अंत तक, जब तक शरीर में प्राण है, नाम धाम वैष्णव के संग कभी नहीं छोड़ें और नियमों को पालन करते हुए ठाकुर जी के चरणों को ही प्राप्त करें। श्री बलराम भगवान की, श्री रोहिणी नंदन बलराम की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।